मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तदफीन होनी चाहिए, क्या क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रत उम्मे अतिया अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फ़ौत शुदा साहबजादी को हम गुस्ल दे रहे थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए और हमसे फरमाया कि तुम उसको बेरी के पत्तों के साथ जोश दिए हुए पानी से 3 दफ़ा या 5 दफ़ा और अगर तुम मुनासिब समझो तो इससे भी ज़्यादा दफ़ा गुस्ल दो और आखिरी दफ़ा में काफूर भी शामिल करो। फिर जब तुम गुस्ल दे चुको तो मुझे ख़बर करो। चुनांचे जब हम गुस्ल देकर फारिग हो गए और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी तो आपने अपना तहमद हमारी तरफ फेंक दिया और फरमाया कि सबसे पहले ये इसे पहना दो। और इस हदीस की एक दूसरी रिवायत में इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसको ताक दफ़ा गुस्ल दो, 3 दफ़ा या 5 दफ़ा या 7 दफ़ा और दाहिने आज़ा से और वज़ू के मुकामात से शुरू करो। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस पाक है। इसमें हैं किसी साहबजादी का फौज तो उनका नाम नहीं है। 3 बेटियों का इंतकाल हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो उनमें से किसी का होगा। यहाँ अहम तरीन बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहमद मुबारक दिया, मतलब तबरुक के तौर पे जो है एक तहमद अपना दफन कराया, साथ में जिस्म पे लिपटवाया उनके। तो अगर कोई अपने किसी प्यारे को कोई चीज़ अपनी ऐसी कोई निशानी के तौर पे उसके कब्र में डालना चाहे तो बिल्कुल इजाज़त है इस हदीस की। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई अपने किसी मरने वाले भाई को कफन दे तो अच्छा कफन दे। सही मुस्लिम की हदीस पाक है। अच्छे से मुराद यह है कि फटा पुराना कफन ना हो, बल्कि अच्छा साफ़ सुथरा कफन हो, पुराना हो, यूज़ किया हुआ भी हो चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब मैला हो या फटा हुआ हो। सही मुस्लिम की हदीस पाक है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा बेशकीमत कफन ना इस्तेमाल करो क्योंकि वो जल्द ही ख़त्म हो जाता है। सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। मतलब बहुत महंगे कफन नहीं आपने देने, क्योंकि वो सब कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, ख़त्म हो जाती है, अपनी आप कीमत ख़राब कर रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद सूती कपड़ों का कफन दिया गया और उन 3 कपड़ों में ना कुर्ता था ना दस्तार। सही बुखारी की हदीस पाक है, मतलब सिली हुई कोई चीज़ नहीं थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स एहराम बांधे अरफात में खड़ा था, इत्तफाकन सवारी से गिर पड़ा और उसकी गर्दन टूट गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको बेरी के पत्तों और मामूली पानी से गुस्ल दो। गुस्ल देकर कपड़ों का कफन दो, 2 कपड़ों का कफन दो और खुशबू न लगाओ और ना उसका सर ढाको, क्योंकि क़यामत में ये शख्स लब्बैक कहता हुआ उठाया जाएगा। सही बुखारी की हदीस पाक है। मतलब एहराम की हालत में मरा तो एहराम की हालत में ही लब्बैक कहता हुआ उठेगा। जो जिस हालत में मरेगा उस हालत में उठेगा। इसी हदीस के साथ साथ एक रिवायत ये भी है, तो जो हालत गुनाह में मरेंगे वो हालत गुनाह में उठेंगे और जो हालत तौबा में मरेंगे वो हालत तौबा में उठेंगे। तो कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी हो तौबा कर लें, क्योंकि मौत का कुछ नहीं पता। तो कोशिश हम सब लोगों को यही करनी है कि हम हालत तौबा में उठें, हालत गुनाह में ना उठें। तो जितनी जल्दी तौबा करेंगे उतना ही आपके लिए सेफ्टी का मामला है। ये सही बुखारी की हदीस पाक थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजे को तेज़ ले जाया करो, अगर वो नेक है तो कब्र उसके लिए खैर है, यानी अच्छी मंजिल है जहाँ तुम उसको जल्दी पहुँचा दोगे, और अगर उसके सिवा दूसरी सूरत है यानी जनाजा नेक का नहीं है तो एक बुरा बोझ तुम्हारे कंधों पर है, तुम तेज़ चलकर जल्दी उसको अपने कंधों पर से उतार दोगे। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस पाक है। जो 6 हकूक़ मोमिनों के मैंने एक दूसरे के मोमिन पे जो बयान किए थे एक बार, उसमें एक हक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बताया था कि जब तुम्हारा मोमिन भाई कोई फौत हो जाए तो जनाजे में शरीक हुआ करो, और साथ में ये भी फरमाया कि जो नमाज तक रुकेगा जनाजे में उसे एक ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां मिलेंगी, और ओहद पहाड़ की लंबाई 8 किलोमीटर है।
3 मील के करीब। और ये भी फरमाया कि जो तदफीन तक रुकेगा कब्रिस्तान में उसे 2 उहद पहाड़ की बराबर अजर मिलेगा। तो इसलिए आज तो मैं देखता हूँ कि अपने जानने वाले या पैसे वाले या रुतबे वाले लोगों के जनाजों में जाया जाता है। हर मोमिन का आप पे हक़ है कि आप उसके जनाजे में जाएं। जितना भी आपके पास टाइम हो, जो भी आप मैनेज कर सकें, आपकी इस्तिताअत भी अल्लाह को पता है, आपके हालात भी पता है, लेकिन कोशिश ये करें, ये ना देखेंगे सिर्फ अमीर के जनाजे में। मैंने कहीं पढ़ा था कि डीएम साहब के वालिद का इंतकाल हुआ तो पूरा शहर नज़र आया उनके जनाजे में, और जब डीएम साहब खुद मरे तो बहुत कम लोग थे, क्योंकि डीएम साहब देख रहे थे कि कितनी भीड़ है वालिद के जनाजे में। डीएम को दिखाना मकसद था, अल्लाह को दिखाना मकसद नहीं था। और जब डीएम खुद फौत हुए, क्योंकि वो तो कुर्सी से ही गए, ज़िंदगी से ही गए, तो फिर बहुत कम लोग थे। फिर अगले डीएम के वालिद के जनाजे में गए लोग, इस डीएम को भूल गए। इसलिए हमें ये नहीं देखना, हमें बल्कि अल्लाह के और उसके रसूल के जो सबक हैं उन पर नज़र रखनी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जनाजे के साथ जाने से मना फरमाया है जिसके साथ नोहा करने वाली औरत हो। सुनन इब्न माजा की हदीस पाक है। नोहा मतलब जो छाती पीट के हाय तौबा मचाती हुई साथ में औरतें जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा गैर मुस्लिमों की अर्थियों के साथ औरतें इस तरह की नोहें करती हुई जाती हैं। मुसलमानों में बहुत से इलाकों में आज भी ये रिवाज मौजूद है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है कि औरतें जो हैं नोहा करती हुई साथ में चलें। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ, बस जो शख्स उसके साथ हो वो उस वक्त तक न बैठे जब तक रख न दिया जाए। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस पाक है। मतलब अगर हिम्मत हो तो खड़े रहें जब तक तदफीन ना हो। बहुत सारे बूढ़े और बीमार लोग होते हैं, उन्हें तो बैठ नहीं जाए तो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। कब्रिस्तान में इस तरह की जगह बनी होती हैं, वो बैठ जाएँ, लेकिन सुन्नत तरीका जो है वो खड़े रहना है इस हदीस पाक की रूह से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुर्दे को नहलाए उसे गुस्ल करना चाहिए। सुनन इब्न माजा की हदीस पाक। तो इसलिए जो लोग भी गुस्ल देते हैं मुर्दों को, उन्हें अपने घर आके गुस्ल करना चाहिए, ये सुन्नत है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि जब मैयत के दफन से फारिग हो जाते तो कब्र के पास खड़े होते और फरमाते कि अपने इस भाई के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करो, और ये भी इस्तदा करो, मतलब दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको सवालों के जवाब में साबित कदम रखे, क्योंकि इस वक्त उससे पूछगछ होगी। सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब तुम्हारा कोई आदमी इंतकाल कर जाए तो उसको देर तक घर में मत रोको, और कब्र तक पहुँचाने और दफन करने में सरअत से काम लो, मतलब जल्दी करो। और दफन के बाद सर की जानिब सूरह बकरा की इब्तदाई आयात, मतलब शुरू की 5 आयतें मुफलिहून तक, और पाँव की जानिब उसकी इख्तितामी आयात आमन रसूल से लेके और काफिरीन तक जो आखिरी आयतें हैं, 2 आयतें 285 और 86, ये पढ़ी जाएँ। ये बेहिकी शरीफ की हदीस पाक है। एक और रिवायत में है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़क के किनारे कुछ सहाबा के साथ मौजूद थे, तो एक जनाजा गुजरा, यहूदी का जनाजा था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, उन्हें देख के सहाबा भी खड़े हो गए। तो एक सहाबी ने कहा, हुजूर ये तो जनाजा यहूदी का था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ मुझे पता है यहूदी का, लेकिन है तो इंसान। तो एहतराम आदमियत देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में। तो आप भी कहीं कोई जनाजा देखें, किसी गैर मुस्लिम का हो, किसी ईसाई का हो, किसी यहूदी का हो, तो खड़े हो जाया करें, ये सुन्नत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की आखिरी हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारी तरफ से एक जनाजा गुजरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए खड़े हो गए। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ये तो यहूदी का जनाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जनाजा देखो तो उठ खड़े हुआ करो। सही बुखारी की हदीस पाक है, यही जो मैं आपको बता रहा था।